तो आज से लगभग 20 साल पहले मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था। उस शख्स का मैं शुक्रिया कितना भी अदा करूं, शायद मैं उनका एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगा, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया। मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री पीके देवांगन जी, वो अगस्त 2002 रात के 12 बजे ये बिजनेस का प्लान लेकर के मेरे पास आए। उस वक्त मुझे इस बिजनेस की ताकत का अंदाजा नहीं हो पाया था, लेकिन जब मुझे इसकी ताकत का अंदाजा हुआ उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्योंकि बचपन मैंने बहुत गरीबी में गुजारा है, बहुत संघर्ष हमने किया है। ऐसा वक्त हमने देखा है कि जब 2 वक्त का भोजन लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। कई बार मम्मी हमें भोजन देती थी और खुद भूखे रह जाती थी, और जब हम मम्मी से पूछते थे कि मम्मी आप खाना क्यों नहीं खा रहे, उनका ये कहना होता था कि बेटा आज मेरा उपवास है, जबकि उस समय उपवास नहीं होता था। ये एक माँ के त्याग और बलिदान की कहानी है कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, कुर्बानी देते हैं, अपनी क्षमता से बढ़कर वो हमारे लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं। ये बात अलग है कि हम में से कुछ लोग उनकी इन कुर्बानियों को समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास नए जमाने की थोड़ी अपडेट नॉलेज नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनको व्हाट्सएप या फेसबुक चलाना नहीं आता। हमें से कई बार उनको जो है वो अज्ञानी समझ लेते हैं, या हम ये बोल देते हैं कई बार कि आपने हमारे लिए क्या किया। सब जो उन्होंने हमारे लिए किया है ना, हम चाहे कुछ भी कर लें, हम उनका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। तो अपने माता पिता के लिए जो हम कर सकते हैं वो सब कुछ करना चाहिए, जितनी मेहनत हम कर सकते हैं करना चाहिए। उनकी बची हुई जिंदगी के जो भी सपने हैं, अरमान हैं, उसको पूरा करना चाहिए। इस बात पर मैं दिल की गहराइयों से विश्वास करता हूं। तो मैंने बिजनेस को जिस दिन समझा उस दिन से स्टार्ट किया तो जिन लोगों के पास मैं लेकर गया तो हर व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। जैसे आपके सामने में चैलेंजेस आता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, आरसीएम बिजनेस को लेकर के, कई लोग शुरू में मानते नहीं है, समझते नहीं है, कई प्रकार की बातें, कई बार नादानी में, नासमझी में कई गलत बातें बोल जाते हैं। तो मुझे भी लोगों ने बोला, मेरे एक दोस्त ने तो मुझे यहां तक बोल दिया कि भाई ये सचिन देख, आरसीएम की बात करनी हो तो मेरे घर पे दोबारा मत आना। अब वो एकदम पक्का दोस्त था, करीबी दोस्त था, उसकी बात ने मुझे दिल में बड़ा दर्द भी दिया, चोट भी पहुंचाया। लेकिन ईश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन सब चीजों के बावजूद मैं टिका रहा सिस्टम में, और मैंने किसी से भी अपना संबंध खराब नहीं किया, मैंने किसी से दोस्ती खराब नहीं की, मैंने उस व्यक्ति से भी दोस्ती बरकरार रखी। और अभी जब मैं स्विट्जरलैंड के टूर पे जा रहा था, जब न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, आरसीएम की तरफ से स्विट्जरलैंड का टूर मिला हम लोगों को, तो स्विट्जरलैंड के उस हवाई जहाज में वाईफाई की सुविधा थी। जनरली हवाई जहाज में मोबाइल काम नहीं करता, एयरप्लेन मोड पे उसको डालना पड़ता है या स्विच ऑफ करना पड़ता है, उसमें नेटवर्क नहीं आता। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट में अगर आप में से कुछ लोग बैठे हों और नहीं बैठे हैं तो चिंता मत कीजिए, आरसीएम बिजनेस अगर आप करते रहेंगे तो आप पूरी दुनिया के हर देश की सैर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आरसीएम आपको पैसा, मान सम्मान, घूमने फिरने का मौका, हर वो चीज देगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, बशर्ते करना मेहनत के साथ होगा और सीखते हुए करना होगा। तो मैं जब जा रहा था स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में मैंने वाईफाई की सुविधा है ये मालूम पड़ते ही सबसे पहले फोन लगाया। आप गेस कीजिए, अंदाजा लगाइए मैंने सबसे पहला फोन किसको लगाया होगा। हवाई जहाज में बैठ करके मैंने सबसे पहला फोन अपने उसी दोस्त को लगाया जिस दोस्त ने मुझे ये बोला था कि सचिन यार आरसीएम की बात करनी हो तो मेरे घर पे दोबारा मत आना। और मैंने फोन लगा के उससे पूछा कि भाई क्या हाल चाल है। तो वो एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उसने मेरे पूछते ही अपना रोना शुरू किया कि साहब क्या बताएं, हालत खराब है, मार्जिन पहले जैसा नहीं रहा, बगल में 4 दुकानें और खुल गई है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज होती रहती है, लोग उधार खा के वापस नहीं करते हैं। तो कई प्रकार के प्रॉब्लम्स, परेशानियां उसने गिनाना शुरू किया। और फिर मुझे बोला कि भाई तू बता तेरा क्या हाल है। तो मैंने कहा यार मत पूछ, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा तू मत पूछ, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। उसने कहा मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि मैं फ्लाइट पे बैठा हूं और यहीं से तुझे कॉल कर रहा हूं। तो जानते वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि सचिन भाई ये बेवकूफ बनाने की तेरी आदत जाएगी नहीं। क्या बोलता है कि भाई ये तेरी बेवकूफ बनाने की आदत जाएगी नहीं। मैंने कहा यार मैंने कब बेवकूफ बनाया तुझे? तो बोलता है नहीं नहीं, तू बोलता है तू हवाई जहाज में बैठ करके बात कर रहा है, क्या मेरे को मालूम नहीं है कि हवाई जहाज में फोन काम नहीं करता है? तो मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है, तुझे बिल्कुल ठीक मालूम है, लेकिन तुझे जो मालूम है वो डोमेस्टिक फ्लाइट के बारे में मालूम है, लेकिन ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ घूमने के लिए। हमको टूर मिला है आरसीएम की तरफ से स्विट्जरलैंड का, तो मैं स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जा रहा हूँ।
तो ये सुनने के बाद वो क्या बोलता है मालूम? बोलता है यार क्या किस्मत वाला है तू, है ना, मतलब तेरी तो किस्मत ही जाग गई। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन मैंने सोचा कि भाई यही किस्मत वाला बनने का मौका तो मैं तेरे पास भी लेकर आया था, और तूने मुझे क्या बोला था कि आरसीएम की बात करनी हो तो दोबारा मेरे घर पर मत आना। तो ये मैंने मन मन में सोचा, बोला कुछ नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अब मैं जब भी कहीं किसी टूर पे जाता हूं और आगे भी जाऊंगा, मैं उसको कॉल जरूर करता हूं, क्योंकि साहब बदला किस्तों में लेने में बड़ा मजा आता है ना। अगर आज आपकी कोई आलोचना करता है, कोई नहीं समझ पाता, तो आप अपना पूरा दिल से प्रयास कीजिए उसकी समझ में आ जाए ताकि उसकी जिंदगी बदले। लेकिन फिर भी वो ना समझे तो फिर आप उससे दोस्ती और गहरी बनाइए, उससे और पक्की दोस्ती कीजिए, दोस्ती खराब कभी मत कीजिएगा, किसी से संबंध खराब मत कीजिएगा, और पक्की दोस्ती बनाइए, ताकि मेरी तरह जब आप भी किसी फॉरेन टूर पर जाएं तो वहां हवाई जहाज से आप उसको सबसे पहले जरूर कॉल करें। उनकी लिस्ट बना के रखना, जो लोग आपको मना करें उन सबको कॉल करना। टाइम रहता है भैया, स्विट्जरलैंड आप जाओगे तो 4-5 घंटे का फ्लाइट आपका आराम से उतना समय रहता है, तो आप उन सबको एक एक करके कॉल करना, वाईफाई की सुविधा का इस्तेमाल करते हो, और सबको बताना कि भैया मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूं, और आरसीएम आपको लेके जाएगा और ये बदला लेने का मौका देगा। तो मीठा बदला लेना चाहिए, कभी भी ना किसी का नुकसान करके बदला नहीं लेना चाहिए, कभी भी किसी के बारे में गलत सोच के बदला नहीं लेना चाहिए, मीठा बदला लेना चाहिए। आपकी कामयाबी आपका जवाब होना चाहिए। 83 मूवी का मुझे वो सीन याद आता है कि जब भारत सेमीफाइनल में पहुंचा और इंग्लैंड के साथ उसका मैच होना था, तो वहां के सभी अखबारों में ये खबर हेडलाइन के रूप में आई कि साहब इंग्लैंड को तो वॉकओवर मिल गया, इंग्लैंड को तो वॉकओवर मिल गया, भारत जैसी कमजोर टीम ले दे करके जुगाड़ लगा के सेमीफाइनल में पहुंच तो गई है, लेकिन क्या इंग्लैंड के सामने टिक पाएगी? तो टिक ही नहीं सकती है। इसका मतलब तो इंग्लैंड तो बिल्कुल आसानी से जीत जाएगा, तो ये तो बच्चों की टीम है। तो जब ये खबर आई पेपर में, सारे खिलाड़ी गुस्से में आग बबूला हो गए। वो कपिल देव के पास आए, उन्होंने कहा कि पाजी ये क्या लिखा है इन्होंने, ये तो बहुत गलत लिखा है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और इनको जवाब दीजिए। कपिल देव ने एक बहुत ही मार्के की बात बोली, बहुत ही वजनदार बात बोली। कपिल देव ने बोला कि साहब इनको अगर आज हम यहां जवाब देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कल हम मैच हार जाते हैं तो हमारे जवाब की क्या वैल्यू है, और यदि हम इनको यहां जवाब नहीं देते हैं और मैदान में मैच जीत जाते हैं तो जवाब देने की हमको जरूरत क्या है? तो हम इनको जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देंगे, हमारा बल्ला इनको मैदान में जवाब देगा, हम मैच जीत के रहेंगे। तो ये जो चीज है ना, इसने सबको बिल्कुल जोश से भर दिया, मोटिवेट कर दिया, और परिणाम आपको मालूम ही है कि भारत सेमीफाइनल भी जीता और पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता 1983 में। तो आपसे भी मैं यही कहता हूं कि आपको ना जितने भी लोग आपकी आलोचना करते हैं उनकी लिस्ट बना करके रखनी चाहिए, ताकि आपकी कामयाबी के जरिए आप उनको जवाब दे सकें। चलिए मैं आपके बीच में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, यदि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ जाए तो मुझे कोई भी साथी जरूर से इत्तला करेंगे, और मैं जरूर से पालीवाल जी से पूछना चाहूंगा, हालांकि दुर्गेश सर भी हमारे बीच में आ गए हैं, तो कोई साथी, हाँ दुर्गेश सर मुझे बताएंगे कि अपने पास कितने मिनट का वक्त है। सचिन जी, स्क्रीन आपकी नजर आ रही है अपने को, और आपका 10 बजे तक का अपने पास टाइम है। ठीक है, ठीक है, मैं एनोटेशन को बंद कर देता हूँ, यहाँ से बंद हो जाएगा क्या? 1 मिनट रुकिए, सर एक बार स्टॉप करके फिर वापस शेयर करिए। हाँ मैंने डिसेबल कर दिया है एनोटेशन को, तो शायद अब ये दोबारा एनोटेशन नहीं होगा। चलिए मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके बीच में। 1 मिनट। राइट, तो मेरी स्क्रीन आ रही होगी सामने? यस सर। यस, चलिए बेसिक्स ऑफ सक्सेस। वैसे तो देखिए मैं आप सभी को सबसे पहले इस बात की बधाई भी देना चाहूंगा कि आप दुर्गेश जी, एसपी वैद्य जी, मुकेश कोठारी सर और इतने अच्छे अप्लायंस के सानिध्य में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। जिन लोगों से मिलने का हम लोग सपना देखते हैं कि सर मुकेश कोठारी सर से हमको मुलाकात हो जाए, कुछ सीखने को मिले, तो जब हमने शुरू किया था 2002 में बिजनेस, तो मुकेश सर से मिलने के लिए हम लोग तरसते थे, और पहली मुलाकात मेरी उनसे मतलब 2-3 साल के बाद हुई थी। आई थिंक 2005 में मेरी पहली बार मुलाकात हो पाई थी उनसे, और अभी भी साल में एक बार कभी मुलाकात, 1 बार या 2 बार मुलाकात होती है। लेकिन आप लोग इतने नजदीक रहते हैं, भीलवाड़ा में टीसी छाबड़ा जी के आप इतने नजदीक रहते हैं, तो आप काफी सौभाग्यशाली हैं
कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे माहौल में आपको ये बिजनेस करने का मौका मिला है। सक्सेस की जो बेसिक्स है, उस बेसिक्स के बारे में आज अपन बात करेंगे। और बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर तो बात नहीं कर पाएंगे, वक्त हमारे पास लिमिटेड ही होता है। तो अब बेसिकली जिस सब्जेक्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे वो है हाउ टू प्रोमोट एन इवेंट। एक इवेंट को कैसे प्रमोट करना है। कार्ल मार्क्स से जब कुछ मजदूरों ने पूछा कि सर हम हमेशा शोषित जीवन जीते हैं, हमेशा हमको दबाया जाता है, कुचला जाता है, हमारे भावनाओं को की कद्र नहीं की जाती है, तो आखिर हम करें क्या। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये ऐसा आप सबके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपके हाथ में पावर नहीं है, और जिस व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं है, जो कमजोर है, उसका हमेशा शोषण ही होगा, क्योंकि उसकी किस्मत ही होती है शोषित होने के लिए ही वो इस दुनिया में आता है। तो मजदूरों ने कहा तो फिर हम क्या करें, हम कैसे सम्मान की जिंदगी हासिल करें। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि आपको अपने हाथ में पावर हासिल करना होगा। और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस को अगर आप ठीक तरीके से समझें तो ये आपको पावर हासिल करने का एक मौका उपलब्ध करवाता है। कैसे ये चीजें होती है वो आप जरूर उनके साथ बैठ करके समझिएगा, सीखिएगा, जिन्होंने आज आपको यहाँ पर इन्वाइट किया। अगर आप पहली बार आए हैं और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप सीनियर लीडर हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि आरसीएम आपको पावर हासिल करने का मौका देता है। इसमें सक्सेस के अलग अलग लेवल होते हैं। इनकम वाइज अगर हम लेवल की बात करें तो पहला लेवल यानी 25,000 रुपए महीने तक की इनकम पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं, तो जिस काम में आपको महारत हासिल करनी है वो है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। यानी आपके अपलाइन जो भी आपको बोले, आपके लिए वो पत्थर की लकीर होना चाहिए। यानी आप शुरू में जब नए हैं तो बहुत सारी बातें आपकी समझ में नहीं आएगी कि ये करना क्यों है। दुर्गेश सर आपको कुछ बोलेंगे, दीपक जी आपको कुछ बोलेंगे, या पालीवाल जी कुछ बोलेंगे, या वैद सर आपको कुछ बोलेंगे, या कोई भी आपके जो सीनियर लीडर हैं, आपके अपलाइन हैं, वो आपको कुछ बोलेंगे, तो आपको कई बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर बातों को लॉजिक से समझा नहीं जा सकता, कुछ बातों को करके समझा जा सकता है, तो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको आरसीएम बिजनेस में पैसा कमाना है, 25,000 रुपए महीने की इनकम पे आपको पहुंचना है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जो आपके अपलाइन ने बोला, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन ने जो बोला, उस इंस्ट्रक्शन को आप एज इट इज फॉलो कीजिए। तो आप 25,000 महीने की इनकम पे पहुंच सकते हैं बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कोई आपके पास स्किल हुए। आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप किसी से बात करना नहीं जानते, आप प्रोडक्ट बेचना नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शंस को, अपने अपलाइन की बातों को आप एज इट इज फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो 25,000 महीने तक की इनकम पे आप आराम से पहुंच सकते हैं। 25,000 से 50,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। यानी जितना अपलाइन आपको बोले उससे एक कदम आगे बढ़कर के आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब हम जिंदगी बदलने के लिए निकले हैं, हम जिंदगी भर की गरीबी को खत्म करने के लिए निकले हैं, हम अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन देने के लिए निकले हैं, हम अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा करने के लिए निकले हैं, और वो बिना कड़ी मेहनत के नहीं होगा। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो आपको कड़ी मेहनत करनी है 50,000 की इनकम तक पहुंचने के लिए। 50,000 से 1 लाख की इनकम पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको जिस चीज में महारत हासिल करनी है वो है डुप्लीकेशन। यानी जो काम आप कर रहे हैं वो काम जब आपकी टीम में लोग करने लगेंगे, तो आप इस बिजनेस में 1 लाख तक की महीने की इनकम पे पहुंच सकते हैं। 1 लाख से 2 लाख की इनकम पे पहुंचने के लिए आपको जिस काम में महारत हासिल करना है वो है प्रमोशन। यानी आप किस तरीके से प्रमोट करते हैं। लीडर का ये एक बहुत बड़ा गुण है कि वो प्रमोशन किसी चीज का इस अच्छी तरह से करे कि उस चीज की डिमांड मार्केट में क्रिएट हो जाए। आप प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट करें। जैसे मुझे याद है कि एक हमारा टीम का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, काउंसलिंग कम ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो वहां पर मैंने प्रास आंवला को, क्योंकि उस प्रोग्राम से पहले मैंने सारे पिकअप सेंटर्स में पता किया, तो मालूम पड़ा कि प्रास आंवला की बिक्री जो है बहुत कम थी उस इलाके में। तो मैंने प्रास आंवला को हाईली प्रमोट किया कि साहब इसमें आंवला भी है, इसमें इतनी सारी जड़ी बूटियां भी हैं, और इतने कम कीमत पर इतनी सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, मतलब आप किसी चमत्कार से कम इसको मत मानिए। आंवला अपने आप में ही एक चमत्कारिक औषधि है, जिसको आप कूटें, पीसें, सुखाएं, कुछ भी करें, आंवले का गुण खत्म नहीं होता। उसके साथ इतनी सारी जड़ी बूटियां और है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर खाते हैं, तो जो बुढ़ापे में याददाश्त कम होने लगती है, शरीर कमजोर होता है, उससे भी उनको आराम मिलेगा। यानी याददाश्त अधिक लंबे समय तक साथ देगी, शरीर में ताकत रहेगी। कोई नौजवान अगर खाए
तो उसके शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगी, पाचन प्रक्रिया अच्छी रहेगी, उसकी स्किन चमकदार होगी, चेहरे में चमक रहेगी। बहुत सारे फायदे हैं प्रास आंवला के। तो मैंने प्रमोशन किया, उसका सही तरीके से प्रमोशन किया। परिणाम यह रहा कि उस प्रोग्राम के बाद आसपास के पूरे इलाकों में 50 किलोमीटर के दायरे में जितने पिकअप सेंटर्स थे, उन सारे पिकअप सेंटर में प्रास आंवला हाथों हाथ खत्म हो गया। तो यह है प्रमोशन। और आप लीडर हैं, और अगर आप 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते सर कि मैं प्रमोट करता हूं लेकिन लोग मानते नहीं है, मैं लोगों को मीटिंग में बुलाता हूं मगर लोग आते नहीं है। आपके प्रमोशन में इतनी ताकत होनी चाहिए कि किसी भी मीटिंग में पैर रखने की जगह ना बचे। ये प्रमोशन की पावर है। बारिश होती रहेगी, आंधियां आती रहेगी, तूफान आते रहेंगे, गर्मी पड़ती रहेगी, त्योहार आता रहेगा। लीडर का काम यह है कि इन सारी परिस्थितियों के बीच में से रास्ता निकाल के आगे बढ़ना। अगर आप ये सोचें कि सब कुछ आपके फेवर में होगा, अगर आप ये सोचें कि मौसम आपके अनुकूल होगा, अगर आप ये सोचें कि सारी परिस्थितियां अनुकूल होगी तब मैं जीवन में तरक्की करूंगा, तो आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपको विपरीत हालात में आगे चलना होगा, तभी आप लीडर हैं और तभी आप जन्म जन्मांतर की गरीबी को, तकलीफ को, दर्द को खत्म कर पाएंगे, समाप्त कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है साहब। इस दुनिया में हर आदमी अमीर बनना चाहता है, कौन अमीर बनना नहीं चाहता? हर आदमी कार में घूमना चाहता है, हर आदमी एक बड़ा बंगला बनाना चाहता है। कितने लोग बना पाते हैं? नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति के सामने में हथियार डाल देते हैं। लेकिन आरसीएम में जो लीडर कामयाब हुए हैं, वो क्यों कामयाब हुए हैं? क्योंकि उन्होंने कभी भी परिस्थितियों के सामने हथियार नहीं डाला। उन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अगर आज हम राहुल द्रविड़ को याद करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, राहुल द्रविड़ को याद करते हैं तो किस लिए याद करते हैं, किस रूप में याद करते हैं? उनको बोला जाता था मिस्टर वॉल, यानी दीवार। यानी उनको ये माना जाता था कि ये भरोसेमंद व्यक्ति है, इनको कभी भी भेज दो आप, चाहे हालत कितनी भी खराब हो, लोग विकेट धराधर धराधर आउट हो रहे हो, लेकिन राहुल द्रविड़ जब जाएंगे ना तो मैच वापस से पलट सकता है, क्योंकि ये आउट नहीं होंगे, ये खूंटा गाड़ कर बैठ जाएंगे वहां पर, आउट नहीं होंगे, धीरे धीरे रन बनाते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं मिस्टर भरोसेमंद। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। तो आपके प्रमोशन की ताकत है कि सेमिनार हाउसफुल हो जाए, आपका प्रमोशन ऐसा हो कि आपके अपलाइन को सुनने के लिए, आपके अपलाइन की बात मतलब एक शब्द सुनने के लिए लोग बेताब हो जाएं। अब मुझे अपनी टीम में, अपने डाउनलाइन में किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, तो मैं उसको बोल रहा हूं, वो नहीं समझ रहा, तो तरीका एक ही है कि मैं अपने अपलाइन को इतना हाईली प्रमोट करूं कि मेरे अपलाइन जब वही बात उसको बोले तो उसको समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल सुनाता हूं, छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मुकेश सर का हमने एक एलडीपी प्रोग्राम करवाया, जो 250 रुपए के टिकट का प्रोग्राम होता था। तो वो एक प्रोग्राम हमने करवाया और मैंने अपने एक बंदे को हाईली प्रमोट करके, मुकेश सर के बारे में, नया बंदा था, बहुत पुराना नहीं था, लगभग 6 महीने हुए थे उसकी ज्वाइनिंग को, तो मुकेश सर से कभी उसकी मुलाकात हुई नहीं थी। तो मैंने उसको हाईली प्रमोट किया, मुकेश सर को, और उस प्रोग्राम में बिठाया। मुकेश सर ने उस प्रोग्राम में बोला कि अगर आपको कामयाब होना है तो डायमंड क्लब कंपलसरी है, आपको डायमंड क्लब करना ही पड़ेगा। ये उन्होंने उस प्रोग्राम में बोला। प्रोग्राम से बाहर निकलने के बाद मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई आपने इस प्रोग्राम में क्या सीखा, किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? प्रोग्राम दिन भर का था, लेकिन वो एक लाइन उसके दिमाग में बैठ गई। उसने मुझे यही बोला कि सर मुझे एक बात ने प्रभावित किया कि सर अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे डायमंड क्लब करना ही होगा, और ये मंत्र मुझे मिल गया सर, आज के बाद मैं सफल होकर दिखाऊंगा और मैं डायमंड क्लब को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके चलूंगा। क्या बात बताई सर ने आज, मतलब मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। मैंने मन ही में सोचा कि भैया यही बात तो मैं भी पिछले 6 महीने से आपको समझा रहा था, लेकिन मुकेश कोठारी जी ने आपको बोला एक लाइन, मन में सोचा, उसको नहीं बोला कुछ भी, कि भाई मुकेश कोठारी जी ने बोला कि डायमंड क्लब करना जरूरी है, और आपकी समझ में आ गया। क्यों समझ में आया? क्योंकि मैंने मुकेश कोठारी जी को हाईली प्रमोट किया था। तो आप अपने अपलाइन को, आप किसी भी प्रोग्राम के चीफ स्पीकर को इतना जबरदस्त प्रमोट करें कि उनकी बोली हुई एक एक लाइन, एक एक शब्द लोगों के लिए बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स बन जाए, पत्थर की लकीर बन जाए, और जो चीज आप इतने दिनों से बोल रहे हैं लोग नहीं फॉलो कर रहे, वो चीज लोग फटाफट तुरंत फॉलो कर लें। ये प्रमोशन की ताकत है। अपलाइन को आप कैसे प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट को आप कैसे प्रमोट करते हैं, किसी सेमिनार को आप कैसे प्रमोट करते हैं, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को, किसी टारगेट को आप कैसे प्रमोट करते हैं। टारगेट में दम नहीं होता, कंपनी में बहुत सारे टारगेट आते हैं, उन्हीं टारगेट को इस्तेमाल कई लोग नहीं कर पाते और कई लोग उसी टारगेट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं।
अभी मार्च में न्यूट्रीचार्ट का 1500 2500 बीवी का टारगेट समाप्त हुआ, कंसिस्टेंसी ऑफर था, एंट्री का लास्ट मंथ था मार्च। तो मेरी टीम में एक व्यक्ति ने रनर से रॉयल्टी अचीव की, रनर से रॉयल्टी मार्च के महीने में, ओनली फॉर उसने केवल एक ही टारगेट को फोकस किया, 500 बीबी, 1000 बीबी और 2500 बीबी न्यूट्रीचार्ट, और कोई टारगेट प्रमोट नहीं किया। 500 बीबी, 1000 बीबी, 2500 बीबी न्यूट्रीचार्ट, इस एक टारगेट को हाथ में लेकर वो रनर से रॉयल्टी बन गया। और कई रॉयल्टी अचीवर ऐसे हैं जो मैं जिनको जानता हूं कि जिनकी सेकेंड लेग से 2500 बीबी न्यूट्रीचार्ज के उस ऑफर में एक व्यक्ति भी शामिल नहीं हो पाया। मैंने उनसे पूछा कि आपके सेकेंड लेग से इतने लोग हैं, किसी ने भी 2500 बीबी का न्यूट्रीचार्ज नहीं खरीदा, क्यों? तो उन्होंने कहा सर हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, लोग मानते ही नहीं है, लोग आजकल न्यूट्रीचार्ज खरीदना चाहते नहीं है, लोग क्या है सर, पैसा, इतना पैसा लोगों के पास है नहीं, हेल्थ सप्लीमेंट में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, फोकस नहीं, मतलब वो तरह तरह के बहाने बनाने लगे। जबकि वहीं पर एक रनर वाला बंदा उस टारगेट का इस्तेमाल करके रॉयल्टी अचीवर बन गया। आप सोचिए कितने लोगों को उसने 2500 बीबी की उस ऑफर में, 1000 बीबी के उस ऑफर में शामिल करवाया होगा। तो ये सब डिपेंड करता है आपके प्रमोशन के दम पर। अगर आप लीडर हैं तो आपको ये बोलने का हक नहीं है कि सर मैं बोलता हूं लोग आते नहीं है, सर मैं बहुत प्रमोट करता हूं लेकिन सर शादियां पड़ गई, सर शादी का सीजन आ गया, सर मौसम खराब हो गया। अगर आप लीडर हैं और आप ये सारी बातें बोलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप ये बहाने नहीं बनाते हैं, आपको ये मालूम है कि प्रमोशन करना एक कला है, एक स्किल है जिसको डेवलप किया जा सकता है, तो आप महीने का 2 लाख रुपया आरसीएम बिजनेस से कमा सकते हैं। और 2 लाख से ज्यादा अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको आईपीएल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। आईपीएल यानी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल लीडर, ये वो क्रिकेट वाला आईपीएल नहीं है, 2020 वाला आईपीएल नहीं है, ये है इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल लीडर। तो ये आईपीएल क्या होता है, क्या क्वालिटीज है, इस पर फिर हम कभी और बात करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। हम आरसीएम बिजनेस में 4 चीजें बेसिकली करते हैं। पहला काम हम करते हैं सेलिंग, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं अपने वर्ड ऑफ माउथ के जरिए। दूसरा काम हम करते हैं रिक्रूटिंग, यानी हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, ज्वाइन नहीं कराना। मैंने भी अपने सचिन अग्रवाल यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं किया तो आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वो वीडियो सचिन अग्रवाल के नाम से। नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा जो 20 साल का अनुभव है, मैं उस अलग अलग वीडियो के माध्यम से वहां पर शेयर कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं ज्वाइनिंग वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए, रिक्रूटमेंट वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। पोस्चर बदल जाता है, आपके भाव बदल जाते हैं। ज्वाइनिंग का मतलब है हम किसी को पीछे पड़ रहे हैं कि भाई ज्वाइन कर लो, और रिक्रूटमेंट का मतलब है कि हम छांट के ज्वाइन करा रहे हैं कि साहब 10 लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो एक व्यक्ति को हम सेलेक्ट करेंगे कि साहब ये बंदा आगे बढ़ने लायक है, इसके अंदर तमन्ना है, सपने हैं, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो प्लान इज बेसिकली इंटरव्यू है, प्लान रिक्वेस्ट करने का मामला नहीं है, प्लान एक इंटरव्यू है। आप प्लान दिखाते दिखाते ये चेक करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में कोई सपने हैं या नहीं है। तो रिक्रूटमेंट ये दूसरा काम है हमारा। तीसरा है डुप्लीकेटिंग, यानी हमारी टीम में जो भी लोग शामिल हो रहे हैं, जिनको हम रिक्रूट कर रहे हैं, उनको भी हम ये 2 चीजें सिखा दें, यानी वो भी सेल करना सीख जाए, वो भी रिक्रूट करना सीख जाए। ये है डुप्लीकेटिंग। और चौथा काम है लीडरशिप, यानी हम अपनी लीडरशिप क्वालिटी के जरिए अपने टीम के लोगों में सही क्वालिटी डेवलप कर सकें, उनके अंदर में लीडर बनने की तमन्ना पैदा कर सकें और लीडरशिप की गुणवत्ता पैदा कर सकें। तो ये हमारी लीडरशिप का कार्य है। तो ये 4 बेसिकली काम हम करते हैं। अब प्रमोटिंग इवेंट, जिसकी मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि इवेंट को प्रमोशन कैसे करना, हालांकि ये थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको 10 मिनट के अंदर में जो इसके खास पॉइंट्स हैं, क्योंकि प्रमोटिंग इवेंट का मेरा अलग से जो है वो फुल डे का वर्कशॉप होता है कि मैं लोगों को केवल एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूं पूरे दिन भर में, कि किसी भी प्रोग्राम को प्रमोट कैसे करना है, कैसे मास्टर प्रमोटर बनना है। क्योंकि आपने भी देखा पिछले वाली स्लाइड में कि महीने का 2 लाख रुपए कमाने के लिए आपको प्रमोशन में मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो हर महीने गिरी से गिरी हालत में 2 लाख रुपए आपको आए, 2 से ज्यादा आए, 2 से कम ना आए, हर महीने 2 लाख से ऊपर आए, तो आपको प्रमोशन में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। तो कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपके बीच में रखता हूं। पहले तो ये समझ लें कि इवेंट का प्रमोशन करना क्यों है, सेमिनारों से होता क्या है, फिजिकल प्रोग्राम से, डिजिटल प्रोग्राम से होता क्या है। प्रोग्राम हमें कहानियां सुनाते हैं, यानी वहां पर ऐसे कई लोग आते हैं जो कि कल तक
बोलना नहीं जानते थे, आज इस बिजनेस के जरिए पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों की कहानियां लोगों को मोटिवेट करती है। प्रोग्राम लोगों को भावनात्मक अनुभव देते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंस देते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, हाल की बात है। हमारा एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम था। उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में हम न्यू अचीवर्स का सेलिब्रेशन कर रहे थे, न्यू रॉयल्टीज का सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो हम पूरे परिवार के साथ बुलाते हैं और वहां पर लोगों को माला पूरे परिवार को पहनाते हैं, पूरे परिवार का सम्मान करते हैं। तो एक व्यक्ति जिनकी नई रॉयल्टी का सेलिब्रेशन होना था, स्टेज पे उनको बुलाया गया। वो थे, उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, उनके मदर फादर थे। फादर की एज आई थिंक 70 के आसपास होगी, मदर की एज आई थिंक 65 के आसपास होगी। तो सबको माला पहनाया गया, पिताजी को भी मालाओं से पूरा लाभ दिया गया। तो पिताजी फफक फफक के रोने लगे अचानक से। तो मैंने उनको संभाला, मैंने कहा बाबूजी क्या बात है। तो कई लोग उनके पैर भी छू के जा रहे थे, बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, हम भी रॉयल टीचर बन सकें। तो लोग जो आ रहे थे सम्मान करने के लिए उनके बेटे का, तो वो उनका आशीर्वाद लेके वो लोग भी जा रहे थे। तो वो बहुत भावुक हो गए, रोने लगे। मैंने पूछा बाबूजी क्या बात है। तो उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे लायक हैं, पढ़ लिख करके उनको सरकारी नौकरी मिल गई। ये बेटा हमारा नालायक था शुरू से ही, इसको हमने बहुत बोला बेटा पढ़ ले, नहीं तो बिना नौकरी के तेरा जीवन कैसे चलेगा, क्या होगा। लेकिन ये नालायक था, इसने कभी पढ़ाई पे ध्यान दिया नहीं। और आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि एक तो इस बात की कि मैं गलत था, कि ये नालायक, मैं इसको नालायक मानता था, लेकिन उन 2 लायक बेटों की वजह से हमको कभी स्टेज पे इतने लोगों के बीच में सम्मान नहीं मिला, लेकिन आज सम्मान मिला वो इस नालायक बेटे की वजह से मिला है। तो ये नालायक नहीं है, ये मेरा सबसे लायक बेटा है, इसने हमारी जिंदगी को धन्य कर दिया। तो उनकी बातें सुन करके वो पूरा माहौल जो है ना, वो भाव, मतलब भाव से विभोर हो गया। मतलब मैं खुद भी भावुक हो गया, मेरी भी आंखों में आंसू आ गया कि किस तरीके से लोगों को एक भावनात्मक अनुभव मिलता है, कैसे लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा एक एक्सपीरियंस आता है। उनके माता पिता को आज कितनी खुशी हुई होगी। तो ये चीजें जब आपकी टीम के लोग देखते हैं, इस तरीके के नजारे जब वो देखते हैं, तो निश्चित रूप से जो है ना, उनके अंदर में एक आगे बढ़ने की तमन्ना पैदा होती है, मेहनत करने की तमन्ना पैदा होती है। तो इमोशनल एक्सपीरियंस मिलता है आपको इवेंट्स में, प्रोग्राम्स में। थर्ड पार्टी इफेक्ट का काम होता है, जो बातें आप बोल रहे हो, आपकी टीम आपसे रोज मिलती है तो नहीं मान पा रही है, वो बातें जब सेमिनार में कोई और थर्ड व्यक्ति बोलता है तो आपको उसका असर पड़ता है, सामाजिक प्रमाण मिलता है। लोगों के मन में डाउट होता है, पता नहीं इस काम को लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और मेरे अलावा कोई कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब वो उस मीटिंग में आकर के देखते इतने लोग कर रहे हैं, तो सामाजिक प्रमाण मिलता है उनको, विश्वास पैदा होता है। और सबसे बड़ी चीज है विश्वास। हम इस पर बात करेंगे जब हम फिजिकली मिलेंगे ना 22 तारीख को। तो विश्वास से क्या हो सकता है, विश्वास कैसे आएगा, इस पर हम डिटेल में और बातचीत करेंगे। तो विश्वास पैदा होता है इवेंट में, रिलेशंस बनते हैं उसके और सफल लोगों के साथ, उनको जानने का मौका मिलता है। लेकिन किसी भी इवेंट को प्रमोट करने के लिए 4 आपके कोर प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ये 4 चीजें अगर आपने समझ ली तो आप किसी भी प्रोग्राम को हाईली प्रमोट करके हाईली सक्सेसफुल कर सकते हैं। यानी आपके प्रमोशन के दम पर आपके इलाके का कोई भी प्रोग्राम हाउसफुल सुपर डुपर हिट हो सकता है। एक सेशन में नहीं बल्कि 2-2 3-3 सेशन में प्रोग्राम हो सकता है, और विपरीत परिस्थितियों में हो सकता है। चाहे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, गर्मी भयंकर पड़ रही है, बारिश भयंकर आ रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हर परिस्थिति में आपका हर प्रोग्राम, और किसी भी लीडर का ले लो, आप मेरा ही लो तब नहीं, आप किसी भी लीडर का प्रोग्राम ले लोगे, आप एक रॉयल्टी चीयर का भी प्रोग्राम करके उसको पूरा हाउसफुल कर सकते हो, अगर आप इन 4 चीजों को अपने प्रिंसिपल में शामिल कर लो। क्या क्या 4 चीजें हैं? पहला, आपका विश्वास, योर बिलीफ, कि आप कितना, आपको खुद को भरोसा है कि ये प्रोग्राम मेरे टीम के लोगों को किस तरीके से बेनिफिट देगा। क्योंकि लोग तो बहाना बनाएंगे, लोग तो आपको बोलेंगे कि सर एक्चुअल में क्या है ना, कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, फिर मेरे को छुट्टी भी लेना पड़ेगा, फिर क्या वर्किंग डे भी पड़ रहा है, तो मेरी एक दिन की इनकम भी मारी जाएगी। तो कई लोग क्या करते हैं, वो बड़े इमोशनल हो जाते हैं, और वो आकर के अपने अपलाइन को बोलते हैं कि सर मैं उसको बुलाता तो वो आ तो जाता, लेकिन मेरे को भी समझ में आया कि सर उसका जो है ना, वो एक दिन का इनकम मार खा जाएगा, आने जाने में उसका खर्चा लग जाएगा, अभी उसके इतने पैसे नहीं है सर, तो आगे किसी मीटिंग में बुलाएंगे, अभी इसको थोड़ा काम करने देते हैं। तो कई लोग जब इस तरीके से बातें आकर के मुझे बताते हैं ना, मेरी टीम के कई लोग ऐसे मुझे आकर के जब रिस्पॉन्स देते हैं, तो मुझे एक बात समझ में आ जाती है कि ये व्यक्ति गया था उस व्यक्ति को सेमिनार का टिकट बेचने, और ये उसका बहाना खरीद लाया है, ये उसकी कहानी खरीद लाया है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा
कि आपको जब तक किसी काम को लेकर अंदर से, अंतरात्मा से विश्वास नहीं हो, उस काम में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। मेरा 20 साल का अनुभव ये बोलता है कि चाहे उस व्यक्ति का उस एक दिन की कमाई मार खा जाए, चाहे उसको 200-400-500 रुपया उधार लेकर के उस प्रोग्राम में आना पड़े, लेकिन प्रोग्राम में जब तक आप किसी व्यक्ति को नहीं लाएंगे, तब तक आप उसकी जिंदगी को बदल नहीं सकते, तब तक आप उसके विचारों को बदल नहीं सकते, तब तक आप उसके अंदर के लीडर को जगा नहीं सकते। प्रोग्राम में उसके अंदर का लीडर जागता है। तो आपको गहरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम जिसमें मैं इस व्यक्ति को इनवाइट कर रहा हूं, ये प्रोग्राम इसकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये इस प्रोग्राम में आ गया तो निश्चित रूप से जीवन में तरक्की करने में इसको मदद मिलने वाली है। मैं इसकी मदद कर रहा हूं, इसको यहां बुला के, भले ठीक है इसका आज 1000-2000 का नुकसान हो रहा है, आज इसकी एक दिन की कमाई मारी जा रही है, आज इसको थोड़ा आने जाने में खर्चा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसकी जिंदगी को बदलने में इसकी मदद कर रहा हूं इस प्रोग्राम में इसको बुलाकर। ये आपका बिलीव अंदर से होगा ना, तो आप सामने वाले की कहानी खरीद के नहीं लाएंगे। कभी भी किसी की कहानी लोग तो बहाने बनाएंगे सर, लोग तो आपको इस तरीके से इमोशनल होकर बहुत सारी चीजें बोलेंगे कि आप कभी सोचेंगे कि यार मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, लेकिन कन्विक्शन बहुत जरूरी है अपने काम को लेकर के। तो आपका बिलीव, दूसरी चीज आपकी स्टोरी, कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं ना, तो आपके पास कई सारी ट्रू स्टोरीज होनी चाहिए। आपकी खुद की स्टोरीज हो सकती है कि आप कैसे प्रोग्राम को पहले क्या समझते थे, सेमिनार को किस रूप में लेते थे, फिर आपको कैसे मालूम पड़ा कि प्रोग्राम से जिंदगी बदल सकती है, प्रोग्राम में आने से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा, फिर आपके टीम में कई ऐसे लोग हैं होंगे जिनकी स्टोरी आपको मालूम है जो आप सुना सकते हैं। तो वो स्टोरीज लोगों को इनवाइट करने में आपकी मदद करेगी। रिपीटिंग प्रोग्राम का प्रमोशन, अगर आप इतना ज्यादा नहीं कर रहे कि लोग आपको कंप्लेंट करने लग जाएं कि साहब आप कुछ ज्यादा ही मैसेज नहीं भेज रहे, अरे सचिन जी आप ये इस प्रोग्राम का बहुत ज्यादा ही मैसेज भेज रहे हैं सर, सुबह शाम मैसेज आता है, हमको मालूम पड़ गया सर कि हमारा जो है ना 22 तारीख को आपका प्रोग्राम है उदयपुर में, लेकिन सर ये मैसेज कुछ ज्यादा ही आ रहा है। जब तक आपके टीम के लोग इस तरीके से आपको किसी प्रोग्राम को लेकर कंप्लेंट नहीं कर रहे, आप ये समझ जाओ कि आप प्रमोशन कर ही नहीं रहे। आज भी मैं एसएमएस के ग्रुप का इस्तेमाल करता हूं। जैसे व्हाट्सएप जब से आया तो हमें से कुछ साथियों ने एसएमएस का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। हम व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं, हम व्हाट्सएप में जो है वो ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में पोस्टर डाल देते हैं, मैसेज डाल देते हैं और हम समझते हैं कि लोग आ जाएंगे पढ़ के अपने आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। व्हाट्सएप में इतने मैसेजेस आते हैं कि कई लोग तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक व्हाट्सएप खोल के देखते ही नहीं। तो आपको व्हाट्सएप पे तो भेजना ही है, ब्रॉडकास्ट तो बनाना ही है, अपने अलग अलग ग्रुप में तो डालना ही है, लोगों को पर्सनली तो भेजना ही है, लेकिन एक ताकत का आपको और इस्तेमाल करना चाहिए, और वो है कि आपका मैसेजिंग का ग्रुप होना चाहिए। अभी जो भी प्लान आप डालते हैं 100 मैसेज आपको रोज के फ्री मिलते हैं। तो कई मोबाइल में 20-20 का ग्रुप बनता है, कई मोबाइल में 50-50 का बनता है, कई मोबाइल में 100 का बनता है। तो जितने का भी ग्रुप आपके मोबाइल में बन सकता है, उतने का ग्रुप अपनी टीम का उस एरिया का अलग अलग बना के रख लीजिए। जैसे हमारे इलाके में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उस इलाके के मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेन लीडर्स हैं, उनका मेरे पास अलग से ग्रुप बना हुआ है। मैं उनको रोज सुबह शाम एसएमएस के जरिए उस प्रोग्राम का मैसेज भेजता हूं। अब प्रोग्राम मान लीजिए 1 महीने बाद है और मैं सुबह शाम जब उनको मैसेज, मुझे करना ही क्या है, एक क्लिक करना है, गया मैसेज, एक क्लिक करना है, शाम को गया मैसेज, 1 मिनट सुबह लगाया मैसेज गया, 1 मिनट शाम को दिया मैसेज गया, 2 मिनट रोज का लगाना पड़ा। और बीच बीच में हफ्ते भर में एक बार कॉल भी करता हूं, लेकिन मैसेज में रोज भेजता हूं। तो हफ्ता दिन में 10 दिन में 15 दिन में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर बोलता है, अरे सर बहुत मैसेज आ रहे हैं सर इस प्रोग्राम को लेकर के। तो मैं उनको ये बोलता हूं कि सर प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इतने मैसेजेस आ रहे हैं। आप जरूर से आओ और अपनी पूरी टीम को और अपने परिवार को लेकर आओ, इसीलिए आपको इतने मैसेजेस आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग, यानी इतना रिपीट करो कि या तो वो व्यक्ति प्रोग्राम में आ जाए, या तो वो व्यक्ति जो है प्रोग्राम को अटेंड कर ले, और या तो वो आपका नंबर ब्लॉक कर दे। ऐसे व्यक्ति जो प्रोग्राम में आएंगे नहीं, उनका नंबर रख करके फायदा भी कुछ नहीं है। और चौथा है बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी व्यक्ति जो प्रॉब्लम बता रहा है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर उसकी प्रॉब्लम तो उसके आने का कारण बन सकती है, बशर्ते आपकी काउंसलिंग प्रॉपरली हो। कि अगर उसने बोला कि पैसा नहीं है, तो आप इस तरीके से उस बात को प्रस्तुत कर सकें कि वो समझ जाए कि पैसा नहीं है तो मेरा आना और ज्यादा जरूरी है, समय नहीं है तो प्रोग्राम में मेरा आना और ज्यादा जरूरी है। तो आपका बिलीव, आपकी स्टोरी,
रिपीटिंग पैटर्न और प्रॉब्लम सॉल्वर। ये 4 चीजें अगर आपके कोर प्रिंसिपल में होगी तो आप किसी भी प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से प्रमोशन कर पाएंगे। और 3 प्रकार के प्रमोटर्स होते हैं, प्रोग्राम को प्रमोशन करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं अनाउंसर्स, जो केवल अनाउंस करते हैं कि साहब एक प्रोग्राम है और आप आइए, इस तारीख को ये प्रोग्राम है, आप 23 तारीख को हिंडौन सिटी में प्रोग्राम है, आप आइए। एक मैसेज भेज दिया या व्हाट्सएप भेज दिया या व्यक्ति को बता दिया, तो ये हो गया प्रमोटर्स या अनाउंसर्स। दूसरे हो गए इनवाइटर्स, जो लोगों को इनवाइट करते हैं कि सर ये प्रोग्राम है और आपको आना है, बकायदा फोन करके या मिलकर लोगों को इनवाइट करते हैं। और तीसरे होते हैं प्रमोटर। प्रमोटर मतलब वो लोग जो अनाउंस भी करते हैं, इनवाइट भी करते हैं और व्यक्ति से कंफर्मेशन भी लेते हैं कि सर आप आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, और जब वो बताता है अपना कारण तो उस कारण को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, काउंसलिंग करते हैं उस व्यक्ति की, ताकि उसके दिमाग से वो चीज निकल जाए और वो मीटिंग में पूरी टीम के साथ आ जाए। तो जो प्रमोटर होते हैं ना, वही एक्चुअल मायने में पैसा कमाते हैं। तो चलिए इस सब्जेक्ट पे मैं बहुत और ज्यादा बात नहीं करता, मेन चीजें मैंने आपके बीच में रखी है कि किसी प्रोग्राम का बेहतरीन तरीके से प्रमोशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और प्रमोशन करने से क्या फायदा है, वो चीजें हमने पहले ही देखी कि अगर आपको आरसीएम बिजनेस से महीने का 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाना है तो आपको मास्टर प्रमोटर बनना पड़ेगा। मैंने 20 साल में सर एक चीज सीखी है कि कोई भी स्किल जो आपके पास नहीं है लेकिन आपको आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है, उस स्किल को सीखा जा सकता है। आरसीएम बिजनेस में कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ता जिसको आप सीख नहीं सकते। हो सकता है आज नहीं आता, लेकिन अगर सीखने की तमन्ना होगी आप सीख सकते हो, कामयाब हो सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो निश्चित रूप से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप सही हाथों में हैं, आप सही बिजनेस में हैं, सही वक्त में हैं और सही लीडर्स के साथ हैं। जिन अपलायंस के साथ आप काम कर रहे हैं ना, मैं उनमें से कईयों को पर्सनली जानता हूं और मैं अपने अनुभव पिछले 20 साल के जो मेरे रिलेशंस हैं उनके साथ, उसके आधार पर आपको एक ही बात बोल सकता हूं, आप उन लीडर्स के साथ काम कर रहे हैं जिन लीडर्स का एकमात्र लक्ष्य है कि मेरी टीम के हर एक व्यक्ति को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको कामयाबी दिलवाई जाए, कैसे उनके माता पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू लाए जाएं, कैसे उनके माता पिता को भी गर्व हो कि साहब मेरे बच्चे ने कुछ करके दिखाया। तो आपके सभी अपलायंस दिन रात इसीलिए प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए आपको प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। उन पर विश्वास कीजिए, यकीनी तौर पर कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। और हम लोग फिजिकली मिलेंगे 22 तारीख को। अगर आप 22 तारीख को मुझसे मिलते हैं तो 22 तारीख को हम मिलेंगे उदयपुर में, 23 तारीख को मिलेंगे हिंडौन सिटी में और 24 तारीख को हम मिलेंगे कोटा में। तो आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं अपनी बात को विराम देने से पहले एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खास करके दुर्गेश सर का, जिन्होंने मुझे आज ये आपसे बात करने का मौका दिया, और आप सभी का कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। और एक उम्मीद मेरे मन में है कि जितने भी सपने आज आपकी आंखों में हैं, जो आप सपने लेकर आए हैं, जो छोटे छोटे सपने आपने बनाए हैं, वो सारे सपने पूरा होने तक आप रुके नहीं, चाहे कितनी भी लोग भटकाने की कोशिश करें। इस दुनिया का एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से आपको डाइवर्ट किया जाए, किस तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे, ऐसे माहौल पैदा किया जाएगा, इस तरीके की कंपनियां आएंगी कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आप फोकस आपका हट जाए। मेरे साथ भी ये स्थितियां घटी थी, आपके सामने भी ये स्थितियां घटेंगी। लेकिन अगर आपकी नजरें अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगी तो आपके परिवार के हर सपने पूरे होंगे, मेरा ये विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू पालीवाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त, आज आपने बहुत ही गजब, यानी आज के ज्वलंत जो परिस्थिति है उस पर बात की। और लीडर का ये गुण है कि परिस्थिति देख के, और इससे साबित होता है कि आप फील्ड वर्कर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं आगे हमारे ग्रेट अपलाइन श्रीमान एसपी सर, अगर अहमद जी थैंक यू, सचिन जी सर थैंक यू, धन्यवाद। और आज सचिन जी सर ने जो बताया है टीम को, उनमें से एक बात भी समझ में आ गई तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कर पाएंगे। और
मैं दीपक जी को इनवाइट करता हूँ। दीपक जी आए और थैंक्स और लॉर्ड के लिए। दीपक जी सर। थैंक यू वेद सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर का हम देना चाहेंगे कि बहुत ही बढ़िया सेशन सर ने लिया, और जितने भी उदयपुर या राजस्थान की टीम है वो लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे कि सर वहाँ पे फिजिकल मीट कर रहे हैं। और जितने भी अभी इवेंट्स के प्रमोशन के लेके बताया, या बहुत सारी बारीक चीजें सर ने हमें बताई कि एसएमएस के रूप में या ब्रॉडकास्ट के रूप में हम बहुत सारी चीजें हम कर पाएंगे। तो आप सभी इन सभी चीजों का यूज करें ताकि आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन प्रोग्राम पे बिठा पाएं। और रेगुलर हम सर का प्रोग्राम ऐसे ही लेते रहेंगे फ्रीडम टीम के हेड पे, क्योंकि सर के पास बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल है, एजुकेशनल नॉलेज है, और सर का जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनसे हम बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। तो आप सभी ने आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स हम फिर से देना चाहेंगे सचिन अग्रवाल सर का कि सर ने अपना कीमती समय दिया टूर पे रहने के बाद भी। और हमारे बीच में दुर्गेश सर हैं, मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ दुर्गेश सर को भी इन्वाइट करता हूँ। दुर्गेश सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। और थैंक यू सर का स्पेशली टाइम दिया उन्होंने। फ्रेंड्स, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, हम जितने लोग अभी बैठे हैं इस चैनल पे, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि उनकी लेग नहीं चल रही, मतलब कम चल रही है या नहीं चल रही। तो मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है और ये पूरे भारत के साथ है। सतीश जी ने कहा था कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में एकमात्र व्यक्ति है सचिन जी जिन्होंने अपनी दोनों लेगे चलाई है, एक नहीं दोनों लेगे चलाई है। और एक घर में दोनों भाई, एक स्टार रूबी है और एक रूबी है। बहुत बड़ी नॉलेज है सर के पास, और उस नॉलेज का फायदा हम लाइव उठाने वाले हैं 22 तारीख को उदयपुर में, 23 तारीख को हिंडौन में और 24 तारीख को कोटा में। तीनों स्टेशन के बारे में मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि सब जगह एंट्री पास लगभग सॉर्ट आउट हो चुके हैं। आप अगर वहां की प्लानिंग करते हैं तो हर पोस्टर पे वहां के लोकल होस्ट के नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे एडवांस अपने एंट्री पास प्राप्त करें ताकि आप उनका लाइव उनको सुन सके और उनका फायदा ले सके। मैं सचिन जी से पर्सनली बहुत ज्यादा अटैच हूँ, जब से इस बिजनेस में आया हूँ तब से, और उनकी एजुकेशन ने मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल अदा किया। मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा परिवर्तन उन्होंने किया है। जब जब मैंने उनको सुना, उनकी बातों को फॉलो किया, मैंने अपने बिजनेस में ग्रोथ की है। मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि ये जो लाइव प्रोग्राम आ रहे हैं 3 दिन के, जो 22, 23, 24 को है, इसका पूरा फायदा लें और हम अपने सब लोगों के बिजनेस को बढ़ाएं, ताकि जिस तरीके से सर अपनी दोनों लेगों को चला रहे हैं, तो उनकी दोनों लेगों की एजुकेशन को लेके हम एक को तो बड़ी कर ही सकते हैं, अपनी वाली को, है ना, प्रमोशन वाली को। तो बिल्कुल हम सब लोग फायदा लेंगे। आप सब लोगों का इन तीनों स्टेशनों में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सचिन जी सर। ओवर टू दीपक जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू दुर्गेश सर। और इसी के साथ हम आज के सेशन को यही एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आर सिंह सभी। थैंक यू।